चलो, can you all see my screen? Please tell. Everyone visible? दिख रहा है मेरा स्क्रीन सबको? बोलो बच्चों. Yes, sir, it is visible. ठीक है, then let's start with cell division chapter. छोटा सा चैप्टर है ये भी. Hopefully I will finish this in 3 classes. And then we can learn skeleton chapter. मंडे को एक बॉटनी का लेक्चर एक सर है अपनी, उनको लेना है. चलेगा क्या इफ ही टेक्स एनी बॉटनी चैप्टर, मिनरल न्यूट्रिशन या प्लांट ग्रोथ? तो इज इट फाइन विथ यू पीपल? क्या बोलते हो? ट्राई करना है आप लोगों को. उपमन्यु, हाँ उपमन्यु, व्हाट डू यू से? यस सर, चलेगा ना? तो उनका एक लेक्चर रखते हैं मंडे को. ट्यूसडे आई विल टेक, अपना ये कंटिन्यू करेंगे ये चैप्टर ट्यूसडे को. चलेगा? क्या बोलते हो बच्चों? देख लो कैसा लगता है आप लोगों को. अदरवाइज आई एम देयर, यू नो, डोंट वरी. वो यस थोड़ा जल्दी करना है इसलिए मैंने उनको बोला एक चैप्टर ले लो. इफ यू पीपल आर ओके विथ हिम देन वी कैन कंटिन्यू आल्सो. लेट्स बिगिन देन. ग्रोथ एंड ग्रोथ रिप्रोडक्शन और एक प्रॉपर्टी होता है जो ग्रोथ रिप्रोडक्शन एंड रिपेयर. काम चल रहा है मेरे बाजू में बच्चों, तकलीफ हो गया आपको, प्लीज बेयर विथ मी. ठीक है, सुन रहे हो आप लोग? Yes, sir. These are the characteristics of cell. Characteristics of cells. ये 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सेल्स के. You almost know about this. लिविंग सेल्स के, सिर्फ सेल ही नहीं है. These are the characteristics of living cells. Now, out of these 3, you know, जब हम लोग बोलते हैं ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, इन केस यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स, ये दोनों एक साथ में जाते हैं, मतलब दे गो हैंड इन हैंड. उनमें ग्रोथ मतलब रिप्रोडक्शन होता है या फिर उनका रिप्रोडक्शन मतलब ग्रोथ होता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स में क्या बोला मैंने, आपने सुना क्या बच्चों? ग्रोथ का मतलब रिप्रोडक्शन होता है या फिर रिप्रोडक्शन का मतलब ग्रोथ होता है. इज दिस क्लियर टू यू ऑल? प्लीज टेल मी. बोलो बच्चों, समझा क्या बोला मैंने? इन यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ गो हैंड इन हैंड. मतलब उनमें रिप्रोडक्शन होता है मतलब ग्रोथ होता है, या फिर उनमें ग्रोथ होता है मतलब रिप्रोडक्शन होता है. इज दिस क्लियर टू ऑल? प्लीज टेल मी. समझा क्या मीनिंग उसका बच्चों? यस. अब आ जाओ आगे. जब हम लोग मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट, जैसे अमीबा में वगैरह आप लोगों ने सुना है ना, दे शो बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, तो वो एक्चुअली उनका रिप्रोडक्शन है बट ऑल्सो काइंड ऑफ देयर ग्रोथ. बट व्हेन इट कम्स टू मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, जब हम लोग मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं बच्चों, तो इनमें जो ग्रोथ होता है या फिर उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है, that is of 2 types which already you have studied. Which are the 2 types of reproduction in multicellular organisms? बताओ मुझे. चलो, do you all remember this? बोलो जल्दी जल्दी. Asexual and sexual reproduction होता है. तो जब बात आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स चाहिए होते हैं और गैमेट्स बनने का प्रोसेस होता है meiosis. All right, so meiosis is a type of a cell division found in only sexually reproducing organisms. Is this clear everyone?
Meiosis is the type of a reproduction found only in sexually reproducing organisms, whereas माइटोसिस एक और सेल डिवीजन का टाइप होता है, आप लोगों ने सुना है वो वाला टाइप, माइटोसिस. तो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन बच्चों. कौन से दो टाइप्स है सेल डिवीजन के? फर्स्ट टाइप ऑफ द सेल डिवीजन इज कॉल्ड एज अ माइटोसिस. सेकेंड टाइप ऑफ द सेल डिवीजन इज कॉल्ड एज अ मियोसिस. माइटोसिस को हम लोग इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं. आपको पता है क्या ये? डू यू नो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए इक्वेशनल डिवीजन. उसका रीजन है, द रीजन फॉर दिस इज इस डिवीजन में जब क्रोमोसोम्स डिवाइड हो जाते हैं, इन दिस टाइप व्हेन क्रोमोसोम्स डिवाइड, तो क्रोमोसोम्स नहीं, सेल जब डिवाइड होती है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स कांस्टेंट, इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं. और मियोसिस को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इफ यू रिमेंबर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन. क्या आपको ये नाम याद है, पता है क्या? बोलो बच्चों, डू यू नो दीज नेम्स? माइटोसिस को हम लोग इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, मियोसिस को हम लोग रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं. ऐसा क्यों? बिकॉज इसका रीजन सुनो. जब भी हम लोग बोलेंगे माइटोसिस तो उसमें एक पेरेंट सेल होता है. अभी ये देखो आपका पेरेंट सेल है जो डिवाइड होता है दो डॉटर सेल्स में. इट डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स. अब इनको डॉटर सेल्स ही क्यों बोलते हैं पता नहीं, व्हाई नॉट सन सेल्स? तो ये डॉटर सेल्स हैं. जितने क्रोमोसोम इस पेरेंट सेल में है, मतलब ये डिप्लॉयड सेट है, तो ये भी डिप्लॉयड ही बनेगा, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन. याद रखो, जितने क्रोमोसोम पेरेंट सेल में उतने ही क्रोमोसोम्स डॉटर सेल में. इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? प्लीज टेल मी. Yes, sir. कंडीशन क्या है माइटोसिस का? माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को हम लोग एक वर्ड यूज करेंगे, प्लॉइडी. प्लॉइडी क्या होता है? सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. अब ये सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हमेशा सेम ही रहेंगे, रिमेन सेम. इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज टेल. माइटोसिस बोला तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑलवेज रिमेन सेम. मतलब क्या? मतलब डिप्लॉयड पेरेंट है तो डिप्लॉयड. अब ये टर्म्स आपको पता होगा. 2n को हम लोग बोलते हैं डिप्लॉयड, 2 इंटू नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. तो अगर यहाँ पे 46 क्रोमोसोम्स हैं तो यहाँ पे भी 46 ही रहेंगे. डिड यू गेट दिस? बोलो मुझे. तो डिप्लॉयड से डिप्लॉयड सेल ही बनेगा, हैप्लॉयड से हैप्लॉयड सेल ही बनेगा. एम आई क्लियर? डिप्लॉयड सेल से डिप्लॉयड बनेगा, हैप्लॉयड सेल से हैप्लॉयड बनेगा. उसको हम लोग बोलते हैं माइटोसिस और इक्वेशनल डिवीजन. इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? प्लीज टेल. इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? प्लीज टेल बच्चों. Yes, sir. Understood. अब इसका ऑपोजिट होता है मियोसिस. मियोसिस को हम लोग रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं. मियोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए रिडक्शनल डिवीजन. अब रिडक्शनल डिवीजन क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूसेस, इट बिकम्स हाफ. क्या होता है इसमें? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम्स हाफ. यहाँ पे एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बनते हैं. याद रखो, सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स, वो हो गया आपका माइटोसिस. मियोसिस में ऐसा नहीं होता है. मियोसिस में आपके पास, अब आ जाओ इधर, ये रहा पेरेंट सेल जिसके पास 2 सेट्स क्रोमोसोम्स के हैं. ये सिंगल पेरेंट सेल है. पहले ये सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड होगा इनटू 2 डॉटर सेल्स. किसमें डिवाइड होगा ये? 2 डॉटर सेल्स में. तो ये डॉटर सेल्स बनेंगे पहले हैप्लॉइड. कुछ सुन रहे हो बच्चों आप लोग? और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मियोसिस 1. कुछ पल्ले पड़ा के आपको बताओ मुझे. मियोसिस में मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होता है. तो पहले मियोसिस 1 होगा. मियोसिस 1 में क्या होता है? डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनेगा. ये हो गया आपका डॉटर सेल्स. फिर ये डॉटर सेल्स और
एक बार मियोसिस से डिवाइड होंगे और यहां बनेंगे आपके और दो सेल्स। लुक एट दिस, कुछ पल्ले पड़ रहा है और ये वैसे ही रहेंगे, हैप्लॉइड के हैप्लॉइड ही रहेंगे। तो देखो इधर, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स कांस्टेंट, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बच्चों मियोसिस 2। तो in other words we can say that meiosis 2 is similar to your mitosis. Did you get this? Please tell me. Did you get this? Please tell me बच्चों। Yes, sir. तो यहाँ पे आपका प्लॉइडी का क्या हो रहा है बताओ मुझे, प्लॉइडी में क्या हो रहा है? The set of chromosomes changes. हाफ, प्लॉइडी रिमेन्स हाफ, मतलब डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनेगा। यहाँ पे अगर 46 क्रोमोसोम्स हैं तो यहाँ 23 आ गए और इसमें अभी वापस 23 ही रहेंगे, 23 ही रहेंगे। समझ में आया बच्चों? यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है क्रोमोसोम्स का। आई होप बेसिक आइडिया आपको समझ में आया माइटोसिस और मियोसिस में। पहले मतलब यहाँ पे सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड होके कितना सेल्स बनाता है? 4। 1 डिप्लॉयड पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 4 हैप्लॉइड सेल्स। यहाँ पे 1 डिप्लॉयड पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 डिप्लॉयड डॉटर सेल्स। ये चीजें समझ में आई कि आपको? बताओ बच्चों, क्या ये चीजें आपको समझ में? एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? कंफर्टेबल? कम ऑन चिल्ड्रन, टेल मी, इज दैट ओके? तो कुछ और Yes, डिफरेंसेस sir. देखते हैं हम लोग। चलो अभी कुछ और डिफरेंसेस हम लोग देखते हैं माइटोसिस और मियोसिस के बारे में। आर यू रेडी? बोलो, क्या आप लोग तैयार हो? यस। चलो पहला डिफरेंस माइटोसिस और मियोसिस में क्या होना चाहिए बताओ आप लोग? हाँ, व्हाट शुड बी द फर्स्ट डिफरेंस? In mitosis, haploid cell remains haploid. So Good. diploid cell. माइटोसिस और मियोसिस में पहला तो इसका दूसरा नाम लिखो आप लोग, ये आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है बच्चों, रिडक्शनल डिवीजन। दूसरा डिफरेंस बताओ। माइटोसिस में सिंगल, क्या होता है माइटोसिस में? सिंगल डिप्लॉयड पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू, किसमें डिवाइड होता है? डिवाइड्स इनटू 2 डिप्लॉयड डॉटर सेल्स। डू यू एग्री विथ मी? और यहां क्या होता है? सिंगल डिप्लॉयड पेरेंट सेल divides into 4 haploid daughter cells. Am I clear with this? Please tell me बच्चों, समझ में आया कि ये? Yes, sir. अब एक और चीज याद रखो, यहाँ पे माइटोसिस हमेशा सोमैटिक सेल्स में होता है। दिस अकर्स इन सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स को हम लोग बॉडी सेल्स भी बोलते हैं। कोई भी सेल अपने बॉडी का एक्सेप्ट सेल्स फ्रॉम द टेस्टिस एंड ओवरीज, उसको हम लोग सोमैटिक सेल बोलते हैं, याद रखो। तो माइटोसिस हमेशा सोमैटिक सेल्स में होता है। मियोसिस टेक्स प्लेस इन जर्म सेल्स, या इसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स। डिड यू हियर मी? समझा बच्चों? ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। रिप्रोडक्टिव सेल्स मतलब सेल्स इनसाइड द टेस्टिस एंड ओवरीज। क्लियर है? माइटोसिस हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर। इसकी वजह से क्या होता है? ग्रोथ एंड रिपेयर होता है। जब हम लोग बन रहे थे यूट्रस में तो हमारा लाइफ एक सेल से शुरू हुआ था जिसको हम लोग जाइगोट बोलते हैं। फिर वो जाइगोट डिवाइड हुआ, रीडिवाइड हुआ, फिर एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से ऑर्गन्स, फीटस बना। मतलब
ग्रोथ और रिपेयर ये माइटोसिस की वजह से होता है, और ये क्या करेगा, इसका मेन रोल होता है गैमेट फॉर्मेशन। डिड यू गेट मी? प्लीज टेल। बोलो बच्चों, समझा क्या? मियोसिस की वजह से गैमेट्स बनते हैं। Yes, sir. Understood. अब अगला वाला डिफरेंस में हम लोग क्या बोलेंगे? मियोसिस में देयर इज नेवर ओवरलैपिंग बिटवीन, आई मीन माइटोसिस में क्रोमोसोम्स में ये नहीं होता, ओवरलैपिंग होके जीन्स एक्सचेंज नहीं होता, याद रखो। उसको हम लोग बोलते हैं काइज़मेटा। काइज़मेटा इज दैट ओवरलैपिंग बिटवीन द क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इनमें ऐसा कुछ नहीं होता है और इसमें होता है। डिड यू गेट द डिफरेंस? प्लीज टेल मी। बोलो जल्दी जल्दी। Yes, या sir. यू ऑल्सो कैन कॉल रिकॉम्बिनेशन। माइटोसिस में रिकॉम्बिनेशन नहीं होता, मियोसिस में रिकॉम्बिनेशन होता है। तो यू विल अंडरस्टैंड दैट इजीली, जब हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा वो क्या है क्या नहीं। इतने डिफरेंसेस आपको समझ में आए क्या? बताओ जरा मुझे। टेल मी एवरीवन दीज मेनी डिफरेंस। ये कॉलेज में आएगा क्वेश्चन आपको, डिस्टिंग्विश बिटवीन करके। दे पाओगे आंसर आप लोग? बताओ, विल यू बी एबल टू गिव आंसर? Yes, sir. Yes, sir. गुड। अब चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल प्रोसीड विथ नेक्स्ट वन, और वो है आपका ये सेल डिवाइड होने का कुछ रीजंस होता है बच्चों। सेल डिवीजन के दो टाइप्स हमने पढ़ा है, बट अब अगर हम लोग माइटोसिस की बात कर रहे हैं, ठीक है, माइटोसिस जो टर्म है माइटोसिस, इट वाज गिवन बाय फ्लेमिंग। साइंटिस्ट का नाम याद रखो, फ्लेमिंग नाम के एक साइंटिस्ट ने ये नाम दिया था सेल, ठीक है। हाँ बच्चों, term was given by Fleming, but the question is why cell divides? Why does cell divide? तो उसका रीजन हम लोग अभी ढूंढने जा रहे हैं बच्चों, कि ऐसा क्या होता है कि क्यों सेल डिवाइड हो जाता है। तो उसके दो रीजंस हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला रीजन है उसमें से, सेल के पास कुछ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों KI इंडेक्स। KI इंडेक्स कॉलेज में पढ़े हो आप लोग ऐसा कुछ? हैव यू स्टडीड एनीथिंग लाइक दिस बच्चों? KI इंडेक्स, इसका फुल फॉर्म क्या है KI का? कर्न प्लाज्म इंडेक्स। क्या होता है ये? कर्न प्लाज्मिक इंडेक्स। या इसी को हम लोग एक और वर्ड से जानते हैं, वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो। हर सेल में न्यूक्लियस होता है और उसके बाजू में साइटोप्लाज्म होता है, आप लोगों को पता है वो। यूकैरियोटिक सेल्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो उसका एक डेफिनेट रेशो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं KI रेशो, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज, क्या होगा ये KI रेशो, या उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ बच्चों, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो। Nucleoside-plasmic यस ratio. यस यस, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो ये हमेशा कांस्टेंट होता है। अगर ये रेशो डिस्टर्ब हो गया, इफ दिस रेशो डिस्टर्ब्स, सेल स्टार्ट्स डिवाइडिंग। कुछ पल्ले पड़ा? अगर ये रेशो डिस्टर्ब हो गया देन माइटोसिस शुरू होगा। ये एक रीजन है। आप लोगों को समझ में आया क्या? Yes, sir. सर इसका मतलब है कि रेशियो बार बार डिस्टर्ब होते रहता है। हाँ, ये रेशो मतलब जब तक स्टेडी है, कांस्टेंट है, मेंटेन्ड है, तब तक सेल डिवाइड नहीं होगा। द मोमेंट दिस रेशो डिस्टर्ब्स, सेल विल स्टार्ट डिवाइडिंग। अब ये रेशो का एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, इसको कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स भी बोलते हैं। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या बोलते हैं बच्चों इनको? कैरियोप्लाज्मिक, KI का फुल फॉर्म है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। अब ये होता क्या है? सो इसको हम लोग लिखते हैं एक फॉर्मूला के फॉर्म में, KI इज इक्वल्स टू VN अपॉन
KI is equals to Vn upon Vc minus Vn. Vc minus Vn. अब ये क्या होता है बच्चों? क्या लिखा है मैंने? KI इक्वल्स टू Vn अपॉन Vc माइनस Vn, जिसमें भी आपका Vn का मतलब होगा वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस. आर यू अंडरस्टैंडिंग बच्चों? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस. Vc का मतलब क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सेल. आर यू गेटिंग मी? प्लीज टेल. एंड Yes, sir. वापस Vn का मतलब वही होगा आपका वॉल्यूम ऑफ में कभी ये वाला एक और C आया तो ये होता है वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म. वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म. तो अब यहाँ जो फॉर्मूला है उसमें आप लोगों का है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ऊपर है ये N, और यहाँ पे ये C जो है ये है आपका वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म. यस, वॉल्यूम ऑफ सेल बोलो या वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म बोलो. बेटर साइटोप्लाज्म आप लोग बोलो उसको. यू कॉल इट एज अ वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म. तो इज दिस क्लियर एवरीवन? इन अदर वर्ड्स, अगर हम लोग ये साइटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस का वॉल्यूम माइनस करेंगे तो क्या बचेगा बताओ मुझे. अगर हम लोग KI इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म में से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? हाँ बच्चों, यू कैन ऑल्सो से न्यूक्लियस गया तो बचा क्या? साइटोप्लाज्म ही बचा ना. Yes, only the cytoplasm. Yes, so you also can say that volume of nucleus upon volume of cytoplasm, that is about your KI. इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा था न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो. तो जब तक ये स्टेडी है तब तक सेल डिवाइड नहीं होगा. अगर ये डिस्टर्ब हो गया तो सेल डिवाइड होगा. क्या आपको ये चीज समझ में आई बच्चों? बताओ मुझे. कम ऑन चिल्ड्रन, टेल मी yes or no. Yes, sir. चलो आगे बढ़ो. अभी दूसरा फैक्टर जो सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, माइटोसिस के लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है, उस फैक्टर को हम लोग बोलते हैं सरफेस वॉल्यूम रेशियो. क्या बोलते हैं उस फैक्टर को? अगर इसको मैं ए बोलूं तो अभी आपका फैक्टर नंबर 2 आएगा. दैट विल बी कॉल्ड एज सरफेस वॉल्यूम रेशियो. सरफेस वॉल्यूम रेशियो. ये भी एक और चीज है जो सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है डियर चिल्ड्रन. ठीक है, सरफेस वॉल्यूम रेशियो. अब देखो, जब भी सेल को डिवाइड होना होता है तो सेल विल ग्रो इन साइज, मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ेगा. ठीक है, बट हम लोगों को देखो, इट इज लाइक शिफ्टिंग ऑफ योर हाउस. जब आपको शिफ्टिंग ऑफ हाउस करना होता है तो इन दैट केस पहले जो सामान है उसको समेटना पड़ता है. यू विल हैव टू पैक ऑल दैट थिंग्स, एंड दैट इज अ काइंड ऑफ दिस सरफेस वॉल्यूम रेशियो का भी रिलेशन वैसा ही है बच्चों. ठीक है, जब सेल डिवाइड होता है तो उसको मल्टीप्लाई करना होता है, बट सेल का साइज वही रहना चाहिए. द ओनली थिंग इज दैट उसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स मल्टीप्लाई होने चाहिए. देन ओनली इट कैन बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द डॉटर सेल्स. अगर वो डॉटर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसको मल्टीप्लाई करना भी पड़ता है. So once that cell division is over, again उसको समेटना पड़ता है. So this is like shifting of your house, shifting of your home. तो it is like that. ये चीज आपको याद रखनी है. सरफेस वॉल्यूम रेशियो और सेल डिवीजन का क्या रिलेशन है बच्चों? बताओ मुझे, बोलो बच्चों. क्या क्या इसमें आप लोग बोल सकते हो कि अगर कोई सेल है, मान लो उसका साइज वही रहना है, वॉल्यूम वही रहना है, बट उसका रेशियो ज्यादा बढ़ना चाहिए, सरफेस वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, तब वो अपना जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो मल्टीप्लाई कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग बोलते हैं कि ये वाला एक सेल है, चलो अगर 3D में इसको बोलोगे आप तो भी इट विल बी बेटर. अगर ये आपका एक सेल है समझ लो, और इसका एरिया है, मतलब इसका हर साइड है 2 मिलीमीटर. कितना है बच्चों? इसका साइड है 2 मिलीमीटर. तो इसका एरिया कितना आएगा बताओ मुझे.
एरिया कितना आएगा? कुछ पूछा है मैंने बच्चों? टेल मी। आपके सामने एक क्यूब है, इस क्यूब का डायमेंशन दिया है मैंने 2 सर मिलीमीटर, होगा तो इसका एरिया कितना आएगा? सर बोलो 8 मिलीमीटर। कैसे कैलकुलेट किया, फॉर्मूला क्या है? सर साइड क्यूब। क्यूब का एरिया कैसे ढूंढते हैं हम लोग? सर साइड का क्यूब करेंगे। बोलो बोलो, बाकी लोग बताओ, चलो कम ऑन, अदर पीपल टेल मी, अदर पीपल कम ऑन, टेल मी व्हाट विल बी द एरिया ऑफ अ क्यूब जिसका साइड है 2 मिलीमीटर? हु विल टेल मी दिस? आशना, इट विल नॉट बी 4। 8 होगा बोला। फॉर्मूला बताओ ना मुझे, एरिया कैसे ढूंढते हो आप लोग? सर मैंने बताया ये क्यूब, साइड का साइड क्यूब इंटू साइड करेंगे। स्क्वायर, ये है ना फॉर्मूला, 2 इंटू नहीं 2। नहीं नहीं क्या? सर, वॉल्यूम नहीं पूछा है, सरफेस एरिया पूछा है। तब सरफेस एरिया का है सर 6L²। कैसे कैसे ढूंढा वो बताओ मुझे। 6L² होगा तो मतलब होगा 24 मिलीमीटर। यस, तो 6 कैसे आया? 2, फॉर्मूला बताओ सर ना मैंने पढ़ा मुझे। था 8 में। 24 मिलीमीटर विल बी द एरिया, बट कैसे कैलकुलेट किया ये बताओ मुझे अभी। 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 4 2 ठीक है 8। सर, एक साइड पे एक स्क्वायर रहता है, तो वैसे टोटल 6 साइड होते हैं क्यूब में, हाँ, तब 6 साइड का स्क्वायर करेंगे तब हो जाएगा। यस, अब समझ में आया बच्चों? इसमें 6 साइड है, तो आपके ये 6 साइड का ये भी 2 मिलीमीटर रहेगा, नीचे भी यहाँ पे 2 मिलीमीटर, यहाँ पे 2 मिलीमीटर, यहाँ पे 2 मिलीमीटर। नाउ यू डू दिस, कितना आया आंसर? 24 मिलीमीटर। डिड यू गेट दिस बच्चों? Yes, sir. बराबर है। अब अपना सेल का साइज यही रहना है, बट इसमें और क्वांटिटी बढ़ना है, मतलब अगर सरफेस एरिया बढ़ाना है आपको तो फिर क्या करोगे? चलो इसके बदले अगर हम लोग बोलेंगे, इसी सेल को हमने तोड़ दिया 8 छोटे छोटे टुकड़ों में, इफ आई ब्रेक दिस इनटू 8 पीसेस, ये ले लो, कितने पीसेस में तोड़ दिया मैंने इसको? 8 पीसेस में। अब बताओ मुझे इसका एरिया कितना आएगा? 1 मिलीमीटर एक साइड है इसका, हर क्यूब का इसमें 1 मिलीमीटर साइड है। नाउ यू टेल मी व्हाट विल बी द एरिया। यू गॉट माय क्वेश्चन? यस सर। So can you repeat? इसको अगर हमने 8 छोटे सेल्स में तोड़ दिया तो इसके एक सेल के 8 सेल्स बन गए मान लो, तो अब इसका सरफेस एरिया कितना आएगा? वॉल्यूम तो वही है, बट इसका सरफेस एरिया बोलो बोलो। 8, अभी एक का पहले ढूंढो, एक में 6 साइड होते हैं ना, 6 इंटू 1 6, नाउ इंटू 8 करो। कुछ पल्ले पड़ा क्या? यस सर। डिड यू अंडरस्टैंड दिस बच्चों? एक, यस सर 48 मिलीमीटर। हाँ, एक क्यूब में आपके 6 साइड्स है, तो उसका एरिया हो गया आपका 6 मिलीमीटर, पर हमारे पास 8 क्यूब्स है ऐसे, तो 6 इंटू 8 48 मिलीमीटर। एम आई क्लियर विद दिस? यहाँ पे आप लोगों का कैसा आया था? 24 समझ में आया क्या? हाँ बोलो 6। आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्लीज टेल मी। तो यहाँ देखो सरफेस यस एरिया बढ़ गया, सीधा डबल हो गया ना, वॉल्यूम ऑफ द But I सेल। could not understand. क्या बोल रहे हो? सर मेरे को नहीं समझा। देखो वापस, ये वाला समझ में आया था आप लोगों को? 24 कैसे आया? एक क्यूब में आपके पास 6 साइड होते हैं ना, 1 क्यूब हैज गॉट 6 साइड्स, तो अगर एक साइड का लेंथ आपका 2 है तो क्या इट विल बी? So 2 into 6. हाँ क्या बोल रहे हो? Yes, sir. So it will be 2 into 6. हाँ, तो ये आपका एरिया आया था 24, बट अभी यही सेल को हमने
ऐसे तोड़ा है कि इसका 8 पीसेस हो गया, इट गॉट ब्रोकन इनटू 8 पीसेस। ये समझ में आया? अब इन 8 पीसेस में हर एक क्यूब का साइज है आपका 1 मिलीमीटर। ये जो 8 टुकड़े बने हैं, हर एक का साइज कितना है बोला मैंने? 1 मिलीमीटर बाय 1 मिलीमीटर है। ये वाला एक क्यूब है 1 मिलीमीटर बाय 1 मिलीमीटर। तो इसका एक क्यूब का एरिया आएगा आपका 6 इंटू 1 6। हमारे पास टोटल 8 क्यूब्स है, उसको मल्टीप्लाई करो, कितना आया एरिया बताओ मुझे, बोलो। 48. और ये वाला 24 कैसे आया था? यहाँ आपका 2 बाई 2 था, तो 2 बाई 2 है ना, सो 2 इंटू 2 4, 6 साइड होते हैं आपके, इंटू 6 इक्वल्स टू 24। अब समझ में आया क्या बताओ? एस और नो प्लीज टेल। Yes, sir. तो इस तरह से सेल का साइज अगर सेम ही है पर उसका सरफेस एरिया बढ़ाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, और व्हाट सेल विल डू इज वॉल्यूम वही रखेगा, बस उसका सरफेस एरिया बढ़ाएगा। सो सेल डिवीजन में भी यही कंडीशन या क्राइटेरिया आपको याद रखना है कि व्हेन सेल हैज टू डिवाइड, इट्स वॉल्यूम रिमेन सेम बट इट्स एरिया डबल्स। वॉल्यूम वही रहता है बट एरिया डबल हो जाता है बच्चों, वो याद रखने आपको। समझ में आया क्या? प्लीज टेल मी, इज दिस क्लियर टू ऑल? वॉल्यूम उतना ही रहता है, एरिया डबल हो जाता है व्हेन इट हैज टू क्या, व्हेन इट हैज टू डिवाइड। इज दिस क्लियर? सेम वॉल्यूम रखेगा सेल पर इसका सरफेस एरिया बढ़ाएगा। तो दिस इज ऑल्सो अनदर कंडीशन यू ऑल कैन रिमेंबर। एम आई क्लियर बच्चों? प्लीज टेल मी, बोलो जल्दी जल्दी। हेलो Yes, एवरीवन, sir. चलो आगे बढ़ो। Yes, sir. ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अभी ये दो कंडीशंस याद रखो, सरफेस वॉल्यूम रेशो और साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियर रेशो, दोनों चीजें इफेक्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन। अब सेल डिवाइड होने से पहले आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर याद रखना है जो बाद में आने वाला है। इट्स गोइंग टू बी स्ट्रक्चर ऑफ योर क्रोमोसोम, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम यू मस्ट रिमेंबर, क्रोमोसोम। ठीक है, कोई भी क्रोमोसोम रहेगा तो उसमें कुछ पार्ट्स होने चाहिए। ध्यान से देखो भी कौन से पार्ट्स है बच्चों। सबसे पहला ये वाला ऐसा दो स्ट्रक्चर्स होना चाहिए कोई भी क्रोमोसोम के पास। क्या बोलते हैं इसको, किसी को पता है क्या बच्चों? एनीबडी नोज व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? हाँ बच्चों, क्या ड्रॉ किया मैंने, इसको क्या बोलते हैं पता है क्या आपको? These are called as chromatids. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? क्रोमैटिड्स, और आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम, और इन्हीं को हम लोग बोल सकते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। एक दूसरे के जैसे दिखते हैं तो ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज टेल मी। अब इन सिस्टर क्रोमैटिड्स को Yes, sir. जोड़ के रखने वाला एक स्ट्रक्चर इधर होता है, क्या बोलते हैं इसको, किसी को पता है क्या? Anybody Centromere. knows what do you call this as? इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर। जो दो क्रोमैटिड्स को बांध के रखता है वो होता है सेंट्रोमियर, एंड द प्लेस वेयर द सेंट्रोमियर इज अटैच्ड इज नोन एज ए प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। द प्लेस इज कॉल्ड एज ए प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। इज दिस क्लियर एवरीवन? बोलो जल्दी जल्दी। और इसके साथ में और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको याद रखनी है बच्चों, वो होती है कुछ ऐसे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स जो 4 हो सकते हैं नंबर में, ये वाले, इसको हम लोग बोलते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर